नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सबका बायोलॉजी बाय शीनू मैम चैनल पर। मैं हूं आपकी शीनू मैम। आज हम क्लास 9 का पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोशिका। कोशिका सबसे पहले हम बताएंगे कोशिका क्या होता है। सबसे पहले हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कोशिका क्या होता है। कोशिका क्या होता है, तो आप में से कोई ये बताइएगा मेरे को कि कोशिका क्या होता है। एनीवन? चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कोशिका क्या होता है। कोशिका क्या होता है, जीवन की सबसे छोटी इकाई। जीवन की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलेंगे? कोशिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोशिका बोलेंगे। जीवन की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। जैसे जीवन की सबसे छोटी इकाई मतलब क्या हुआ? जीवन की सबसे छोटी इकाई का मतलब हुआ कि जैसे एक घर को बनाने में बहुत सारे ईंटों की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारे शरीर का निर्माण में बहुत सारे छोटे छोटे कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। जैसे एक घर बिना, अगर घर में 100 ईंट की आवश्यकता हो, तो अगर 100 में से एक भी ईंट निकाल लिया जाए तो 99 ईंट में वो घर गिर जाएगा। उसी तरह हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारे शरीर के निर्माण में किस चीज़ की आवश्यकता होती है? कोशिकाओं की। मैं आप लोग को एक डायग्राम बना के दिखाना चाहती हूँ। ये है हमारा सेल। क्या है? ये है हमारा सेल। मैं आप लोग को जब तक डायग्राम बना रही हूँ तब तक आप लोग अपने नोट लीजिए और उस पर आप लोग भी मेरे साथ डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। कोशिश करनी है, फिर धीरे धीरे सारा कुछ हो जाएगा। ये है आपका रितिका। ये जो परत फर्स्ट वाला हो गया, ये है आपका कोशिका भित्ति। दूसरा ये हो गया आपका रितिका। उसके बाद ये बीच वाला जो सेंटर है वो है केंद्रक। वो क्या है? केंद्रक है। वो क्या है बाबू? केंद्रक है। उसके बाद आपका ये वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? कोशिका। कोशिका झिल्ली क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली। क्या है? कोशिका झिल्ली। और ये जो बीच में छोटा छोटा बहुत सारा पार्ट दिख रहा है वो है कोशिका द्रव्य। वो क्या है? कोशिका द्रव्य। वो क्या है? कोशिका द्रव्य। ये है हम लोगों का सेल। क्या है? सेल। अब हम इसमें आपको सबसे पहले ये बताने जा रहे हैं कि ये जो कोशिका है वो क्या है। तो बच्चे, जैसे दीवार में एक घर का दीवार छोटे छोटे ईंटों से मिलके बनता है, एक ईंट हटाने से तो दीवार कमज़ोर हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह हमारा शरीर भी कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका बराबर ही क्या होता है? जिस तरह एक कोशिका कोशिका बराबर क्या होगा? शरीर का शरीर के
इट, शरीर के इट है हमारा पादप कोशिका। क्या है? पादप कोशिका। ये है हमारा पादप कोशिका। इसमें ये जो मोटी वाली बाहरी दीवार है वो क्या है? कोशिका भित्ति है। उसके बाद ये अंदर वाली जो है वो कोशिका झिल्ली है। ये हमारा रितिका हो गया। बीच सेंटर में जो है वो है केंद्रक। वो क्या है? केंद्रक। और ये क्या हो गया? कोशिका द्रव्य। ये हमारा केंद्रक है। क्या है? केंद्रक है। और कोशिका बराबर क्या हो जाएगा? शरीर का ईट। शरीर का ईट। लोग एक सुंदर सा पॉइंट लिखिएगा, डेफिनेशन लिखिएगा, स्टार मार के लिखिएगा। कोशिका का डेफिनेशन मैं बताने जा रही। शरीर की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका कहते हैं। अब कोशिका में शरीर का मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होते हैं? तो हम सबसे पहले ये बताएंगे इकाई क्या होता है। यह सभी सजीवों की मूलभूत इकाई है। यह क्या है? इकाई क्या है? सभी सजीवों की मूलभूत इकाई क्या कहलाता है? इकाई कहलाता है। सभी सजीवों की मूलभूत इकाई है। दूसरा हमने क्या बताया? संरचनात्मक। क्या बताया है? संरचनात्मक। ये क्या होता है? संरचनात्मक क्या होता है? कोशिका हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है, इसीलिए यह क्या है? ये आकार प्रदान। संरचनात्मक मतलब क्या होता है? जो आकार प्रदान करे। क्या करे? आकार प्रदान करे। वो क्या कहलाएगा? संरचनात्मक कहलाएगा। और क्रियात्मक क्या होता है? शरीर के सभी कार्य कोशिकीय स्तर पर होते हैं, इसीलिए यह क्या कहलाता है? शरीर का क्रियात्मक इकाई कहलाता है। क्रियात्मक इकाई क्यों कहलाता है? शरीर का या फिर शरीर के सभी कार्य कोशिकीय किसके द्वारा होता है? कोशिकीय स्तर से होता है। स्तर पर होता है, इसीलिए वो क्या कहलाता है? होते हैं, इसीलिए वो क्या कहलाता है? क्रियात्मक इकाई कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रियात्मक इकाई कहलाता है। सबसे छोटा हिस्सा जो जिंदा है। क्या है? जिंदा है। इसी को हम क्या कहते हैं? जीवन की मौलिक इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवन की मौलिक इकाई बोलते हैं। ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि कोशिका की खोज किसने किया था?
तो कोशिका की खोज किसने किया? 1665 ईस्वी में। कब? 1665 ईस्वी में। कौन किया था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। उन्होंने पेड़ के छाल का पतला टुकड़ा माइक्रोस्कोप से देखा था। उसे छोटे छोटे खाने दिखे जैसे शहद का छत्ता होता है। उन्होंने उसका नाम क्या रखा था? सेल रखा था। सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब क्या होगा? छोटा कमरा। छोटा कमरा। इसी को हम हिंदी में, सेल को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका। दूसरा पॉइंट इसी में लिखना है। रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में कोशिका में किसका खोज किया था? केंद्रक का। किसका? केंद्रक का पता लगाया था। किसका पता लगाया था? केंद्रक। जो आप लोग घर में भी इसका एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक प्याज लेना है, उसका ऊपर से एक परत हटा के, फिर प्याज का जो एक छिलका होता है उसे उतार लेना है और पानी के बूंद डालकर स्लाइड पर रख देना और उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखना। तो उसमें सैकड़ों छोटे छोटे डब्बे दिखेंगे। हर डब्बा पर एक कोशिका होता है। बीच में काला बिंदु दिखेगा जो क्या कहलाएगा? केंद्रक कहलाएगा। और कोशिका को ही क्या कहा जाता है? दिमाग कहा जाता है। कोशिका का दिमाग किसको कहते हैं? कोई भी पूछेगा कोशिका का दिमाग किसको बोलते हैं? तो कोशिका का दिमाग किसको बोलते हैं? केंद्रक को। केंद्रक को क्या बोलते हैं? कोशिका का दिमाग। तो आप लोगों को आज जहाँ तक मैंने बताया, क्या आप लोगों को ये सारे समझ में आ गया? अगर एनी कोई डाउट है तो पूछ लिया जाए। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो बच्चों, समझ आया कोशिका क्या होती है? अगले वीडियो में हम लोग पढ़ाएंगे आप लोग को पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछना, सीनू मैम जवाब देगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं कल। बाय बाय।